ठंडी ठंडी रिफ्रेशिंग मज़ेदार सी घर की बनी मैंगो फ्रूटी कौन नहीं पीना चाहेगा। इन गर्मियों मैंगो लवर्स के तो बहुत ही मज़े आने वाले हैं, खासकर बच्चों के। आज की वीडियो में व्यूअर्स को बनाना सिखा रही हूँ खालिस मैंगो जूस, जिसे मैंगो फ्रूटी या फिर मैंगो स्क्वाश भी कहा जाता है। इस रेसिपी में ना किसी फूड कलर का इस्तेमाल होगा, ना किसी प्रिजर्वेटिव का। फिर भी आप जो है गर्मियाँ खत्म होने के बाद घर में इस जूस का मज़ा ले सकते हैं। ये रेसिपी जो है बाजार के तरह मेयारी जूसेस को पीछे छोड़ देगी। तो आज की वीडियो में रेसिपी बनाने के साथ साथ बहुत सारी बातें भी होने वाली हैं, तो इसलिए एंड तक मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यू इन नूरिश किचन मेन्यू। ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू रेसिपीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। यहीं से रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ। आपने व्यूअर्स को दिखा दूँ रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट आम। इस रेसिपी के लिए पहले तो बता दूं कि आमों को अच्छी तरह से धो लेना है। मैंने 4 अदद पक्के हुए आम लिए हैं, साथ 2 अदद कैरियाँ ली हैं कच्ची। कैरी का इस्तेमाल जो है इस रेसिपी में जूस को टेंगी फ्लेवर देने के लिए कर रही हूँ। जो पक्के आम आप लें वो कोई मखसूस नहीं है, कोई भी किस्म के आम जो आपको पसंद है, जिनका कलर तेज़ होता है, जो जायके में मीठे हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जितना तेज़ कलर आम का होगा उतना ही तेज़ कलर जूस का बनेगा। यहाँ पर पहले तो आम को छील लेना है, पतले पतले इसके इस तरह से छिलके उतार लेने हैं बड़ी ही नफासत से। और इसी तरह से जो है बाकी के तमाम आमों को भी छील लेना है। आम छीलने के बाद इसके कर लेने हैं पीसेस। पीसेस जो है आप कोई मखसूस शेप नहीं है, रैंडमली आप कट कर लें। पीसेस इसके बना लें, अच्छी तरह से इसके गूदे को साफ कर लें। इसी तरह से जो है मैंने चारों आम छील के इनके कर लिए पीसेस। यहाँ पे अब कच्ची कैरियों को छीलना शुरू करते हैं। कैरी को भी इसी तरह प्यार से मैंने छील लिया है और छीलने के बाद दोनों कैरियों के भी मैंने कर लिए हैं पीसेस। यहाँ कटिंग के बाद आप पके हुए आमों का कलर चेक कीजिए कितना तेज़ है। अब यहाँ व्यूअर्स को दिखाऊं तो आम के पीसेस को मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में। इनको मैंने करना है कुक, और कुक करके इनको बिल्कुल नरम कर लेना है। यहाँ दिखाऊं तो मैं शामिल कर रही हूँ चीनी। चीनी कोई मखसूस मिकदार नहीं, चीनी को आम के जायके की मुनासबत से डालिए। जितना ज़्यादा मीठा आम होगा चीनी ज़रा कम डलेगी। अगर आम की मिठास कम है तो चीनी ज़्यादा डलेगी, ताकि जूस सिरप का फ्लेवर रहे बैलेंस। साथ ही 3 प्याली पानी भी शामिल कर रही हूँ, और पानी डाल के इसे चूल्हे पे कुछ देर खुला रख के पकाऊंगी। यहाँ पर जो है चम्मच चला के चीनी की भी मिक्सिंग कर ली है और ये पकना शुरू हो गया है। तो अब इसको दरमियानी आंच पे मैं ढक के पकाऊंगी। जो पके हुए आम हैं उन्हें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो वैसे ही नरम होते हैं। लेकिन जो कच्ची कैरी के पीसेस हैं वो ज़रा गलने में टाइम लेते हैं। तो 15 मिनट तक पका के जो है मैंने आम को बिल्कुल नरम कर लिया है, गला लिया है। तो यहाँ गरम गरम ये अब इन आमों को मैं कर रही हूँ ब्लेंड। हैंड ब्लेंडर नहीं है तो ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और इस बूते को बिल्कुल स्मूथ कर सकते हैं। मैंगो जूस का जो सिरप मैंने तैयार किया है वो आप सबके सामने है। मैंने गरम-गरम ही इसको ब्लेंड करके रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया है। रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद आप इसका कलर चेक कीजिए, पहले से ज़्यादा तेज़ हो गया है। ये आम का नेचुरल कलर है, इसकी थिकनेस, इसका टेक्सचर और इसका लेस आप देख सकते हैं। जो गरम-गरम इसको ब्लेंड किया है और इसमें जो कैरी का इस्तेमाल किया है उससे ही इसमें इस तरह का लेस बनता है। अब इसकी थिकनेस बिल्कुल ठीक है, इससे ज़्यादा थिक करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे जो है अब इस सिरप से तैयार करते हैं जूस। यहाँ पर जो है पल्पी जूस मैंने बनाया है, इसीलिए सिरप को मैंने छाना नहीं है। अब जी सिरप को बाउल में डाल के इसमें बर्फ़ और पानी डाल के मिक्सिंग कीजिए और जूस हमारा सर्विंग के लिए रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस जूस का आप कलर चेक कर सकते हैं, ये नेचुरल कलर है इसका। और मैं आपको इस जूस में थिकनेस दिखाऊँ, पल्पीनेस दिखाऊँ, तो पानी डालने के बावजूद भी ये थिक है, बिल्कुल पानी की तरह पतला नहीं है। क्योंकि आजकल पल्पी जूसेस पसंद किए जाते हैं और ये मैंगो स्क्वैश है, तो ये पल्पी होना चाहिए जिससे मज़े का लगेगा। और ये जूस मैं बताऊँ स्टोर करने का तरीका, वैसे तो ये जूस इतना मज़े का है कि 1 हफ़्ते में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसको प्रिज़र्व करने के लिए आप गर्म पानी से धो के अच्छी तरह खुश्क की गई बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ज़्यादा अरसे के लिए प्रिज़र्व करना हो तो फिर इस सिरप में चुटकी भर सोडियम बेंज़ोएट शामिल करें। ये रेसिपी घर पे आप ज़रूर ट्राई करें, इतना मज़े का ये जूस है। चाहे तो इस जूस को आप फ्रीज़ करके इसकी मैंगो लॉलीज़ भी बना सकते हैं। रेसिपी ट्राई करके कमेंट सेक्शन में कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। एक नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।